दोस्तों इस पूरे वीक हमने काफ़ी शानदार पैसे बनाए। मंडे टू फ्राइडे हम प्रॉफिट में रहे। मेरा फ्राइडे को सिर्फ एक स्टॉप लॉस हिट हुआ था, बाकी मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे चारों दिन शानदार पैसे बनाए। वेंसडे का फॉल तो 3 दिन पहले बता दिया। थर्सडे का जो शॉर्ट कवरिंग मूव था निफ्टी का, इसको भी ज़बरदस्त पकड़ा था हमने। और ये पूरा का पूरा वीकली जो मेरा प्रॉफिट रिपोर्ट है, इसको मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टा रील पे डाल रखा है, आप उसे जाके देख सकते हो। मैं उसका लिंक जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा। सिमिलरली 13 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक हम लोग बैक टू बैक प्रॉफिट में रहे। मुझे नहीं ध्यान है, हार्डली 2-3 स्टॉप लॉस से ज्यादा शायद पूरे के पूरे एक महीने के फेज में 13 नवंबर से 15 दिसंबर तक नहीं होगा। इनफैक्ट 13 नवंबर से 22 दिसंबर तक, यानी कल तक का जो ट्रेड था, उसमें मैक्सिमम 3 से 4 एसएल होंगे। 3-4 भी नहीं आएगी, मैं श्योर नहीं हूं। मैं पूरा 13 नवंबर से लेके 22 दिसंबर तक का जो है वो पूरा का पूरा ट्रेड रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में डाल देता हूं, आप जाके चेक कर सकते हैं। विद प्रूफ है, एक एक चीज आप वहां पे देख सकते हो। अब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि निफ्टी में आने वाले वीक में क्या होगा। ट्यूसडे के सेशन में हम निफ्टी में कैसे काम कर सकते हैं और मार्केट का क्या ओवरव्यू है। तो टॉप डाउन अप्रोच यूज करेंगे, ऊपर से ब्रेक करते हुए आएंगे और नीचे तक हम लोग इसको समझेंगे। तो सबसे पहले वीकली चार्ट्स पे आ जाते हैं। देखो, जिन जिन लोगों ने मेरा लास्ट वीक का वीडियो देखा होगा निफ्टी का, मैंने क्लियरली एक बात बताई थी, सिंपल एकदम प्राइस एक्शन। 1 2 3 4 5 6 7 ग्रीन कैंडल बन गया था। मैंने बोला था यहाँ पे एक रेड कैंडल बनेगा। देखो एग्जैक्टली वैसा ही रेड कैंडल यहाँ पे हम लोगों को फॉर्मेशन को देखने को मिला। अब इस रेड कैंडल को देख के क्या समझ में आता है, देखो ये एक हॉल्ट कैंडल है। इसको देख के आप कुछ नहीं बोल सकते हो कि मार्केट नीचे आएगा या मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। ये एक हॉल्ट कैंडल है। अब यहाँ पे जितने लोग यहाँ पे बाई करके बैठे थे, कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक करा, नीचे आने से कुछ लोगों ने नया बाइंग किया है। अब फ्रेश जो मूव है, अल्टीमेटली वीकली चार्ट्स को अगर हम लोग देखें तो वो अब इसके ऊपर आएगा, 21,600 के ऊपर ही अब जो हमारा फ्रेश मूव है वो हमें देखने को मिलेगा। इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। एक पॉइंट यहाँ पे बस मैं बताना चाहूँगा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर हम लोग यूज़ करते हैं स्विंग लो टू स्विंग हाई, तो निफ्टी पूरा रिट्रेस नहीं हुआ, उसको एटलीस्ट यहाँ तक आना चाहिए, 20,534 तक एक उसको रिट्रेसमेंट देना चाहिए। उसके बाद वो इस तरीके से अपना मूव ऐसे गया ऊपर, यहाँ नीचे, और इस तरीके से मूव करे, ये होता है प्रॉपर प्राइस एक्शन। अब डेली चार्ट्स पे हम लोग देखते हैं निफ्टी में क्या हम लोगों को देखने को मिल रहा है। देखो, मैं प्राइस एक्शन का पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊंगा, समझा रहा हूं कि व्यू कैसे बनाते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि करना क्या है। इस चीज को भी हम लोग क्लियरली बात करेंगे। अब यहाँ पे रेड कैंडल बनता बड़ा, और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल शॉर्ट कवरिंग का और एक छोटा ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनता है। तो इसका मतलब क्या कि मार्केट ऊपर घूम गया, मार्केट बुलिश हो गया। अभी इस चीज पे कमिट नहीं कर सकते। क्यों? देखो, मार्केट में अगर फॉल आना है ना, तो ये जो लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूं ना, 29 मतलब वही 21,000, जब तक प्राइस इसके नीचे नहीं आता आपको मेजर फॉल देखने को नहीं मिलेगा। मतलब मेजर फॉल एज इन बहुत बड़े बड़े फॉल्स जो होते हैं, इसके नीचे जैसी आएगा, आप मार्क माय वर्ड्स, आपको बड़े बड़े रेड कैंडल यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि तब ट्रेंड चेंज हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? देखो, मार्केट यहां से चलता है, ये एक स्विंग बनाया, ये स्विंग बनाया, ये स्विंग बनाया, देखो ये स्विंग बनाया, यहां ये स्विंग बनाया, और अब ये स्विंग बनाया। एक बार भी इसने अपने प्रीवियस स्विंग को ब्रेक नहीं किया नीचे की तरफ। एक बार इसको अपने प्रीवियस स्विंग को ब्रेक करना होगा। क्या होता है, जैसी स्विंग बनता है, यहां पे स्विंग बना, जो बाइंग करके बैठे उन्होंने स्टॉप लॉस यहां डाल दिया, यहां स्विंग बना, स्टॉप लॉस यहां डाल दिया, और स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले गए जो बाइंग करके बैठे हुए। अब बायर्स का स्टॉप लॉस यहां पे है। जब बायर्स का स्टॉप लॉस हिट होगा, तब मार्केट में पैनिक सेलिंग इनिशिएट होगा और बहुत तेजी से मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा। तो जब तक इसके नीचे नहीं आता, हम लोग कोई कमेंट यहां पे भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और अब डिटेल में बात करेंगे कि क्या करना है हम लोगों को ट्रेडिंग में। देखो, मैंने थर्सडे को जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने एक बात बोली थी, निफ्टी में जो हो रहा है वो रिट्रेसमेंट है। निफ्टी में जो हम लोगों को देखने को मिल रहा है वो रिट्रेसमेंट है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहा था? ये फॉल यहाँ से यहाँ तक रहा, ये अपने 61% के लेवल के पास जाके देखो यहाँ से फॉल किया, फिर ऊपर गया, और ये फिर यहाँ पे रुका हुआ। अब मार्केट का जो डायरेक्शन है वो 2 पॉइंट डिसाइड करेगा। कौन सा 2 पॉइंट? ये एक जोन और ये एक जोन। ठीक है, इसके बीच में आप मार्केट में ट्रेड करोगे तो आप फंस जाओगे। याद रखना इस बात को। हो सकता है मार्केट कुछ टाइम तक इसी रेंज में बना भी रह सकता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो सकता है इसी रेंज में भी बना रहे। इसलिए बाई इसके ऊपर करना है, सेल इसके नीचे करना है। ध्यान रखना, अगर आपको रिवर्सल खेलना है तो आप ये 2 लाइन प्लॉट करके आप रिवर्सल खेल सकते हो कि भाई यहाँ पे आता है और यहाँ पे कोई नेगेटिव आपको कुछ कैंडलस्टिक दिख रहा है, तो एक छोटा सा 15-20 पॉइंट का एसएल लगा के आप वहां पे एक रिस्क लेके सेलिंग देख सकते हो इस लाइन तक, या यहाँ इस लाइन तक आता है तो यहाँ पे आप एक छोटा सा एसएल लगा के बाइंग देख सकते हो इस लाइन तक। ये 2 जो जोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है अब निफ्टी के लिए। अब यहाँ पे देखो, मैं कोई क्लियर व्यू इसलिए नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा हम लोग हिस्ट्री में बात करेंगे। आपको पता है मैं पिछले चार्ट्स को काफ़ी याद रखता हूँ और उन चीज़ों से काफ़ी रेफरेंस लेता हूँ।
तो मैं बताऊंगा कि ट्यूसडे के सेशन में इसमें काम कैसे करना है, वो उन चीज़ों को हम लोग क्लियर करेंगे। देखो हम लोग चलते निफ्टी 2020 में क्या हुआ था। 2020 का दिसंबर यहाँ पे हमने लगा लिया, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, जैसे इस बार 20 दिसंबर को मार्केट गिरा था, 21 दिसंबर को निफ्टी ऐसे टॉप से गिरा था। उसके बाद देखो ग्रीन कैंडल्स बनना चालू हुए थे और मार्केट ऊपर की तरफ उठना चालू हो गया और देखो नया हाइज लगाते चला गया। ये निफ्टी का चार्ट है, आप डेट देख लो नीचे, 22 दिसंबर 2020, 21 दिसंबर 2020, ऐसे ही मार्केट गिरा और इस तरीके से ये ऊपर उठते चला गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एक बार 2021 को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम लोग 2021 को देखते हैं। देखो 2021 में भी क्या हुआ, 20 दिसंबर को मार्केट गिरा और उसके बाद देखो कैसे उठना चालू हो गया। निफ्टी एकदम ऊपर की तरफ उठा और अच्छा खासा अप मूव लाया। बट ये सेम चीज 2022 में रिपीट नहीं हुआ। यहाँ पे देखो 2022 का दिसंबर मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। देखो यहाँ पे इस दिन मार्केट में फॉल आया, 21 दिसंबर को फिर गिरा, यहाँ गिरा और देखो थोड़ा राइज किया और मार्केट पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड में चला गया। आप देखो अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में। तो 2 साल हम लोग को देखने को मिल रहा है, बड़े फॉल के बाद निफ्टी रिकवर कर गया, बट लास्ट ईयर देखने को मिल रहा है कि ये इस तरीके से रिकवर नहीं कर पाया। इसीलिए मैं आपको ये 2 लाइंस यहाँ पे खाली दिखा दे रहा हूँ। इससे पहले आप यहाँ पे ट्रेडिंग मत करना। और देखो इन लाइंस में ट्रेड कैसे करना मैं वो बताता हूँ। सपोज करो ट्यूसडे को निफ्टी फ्लैट खुले, गैप अप कुछ भी खुले, इसके ऊपर जाता है, तुरंत बाई मत करना, एक पुल बैक लेने दो और इसको फिर से ब्रेकआउट करने दो। ये जब तक प्राइस एक्शन नहीं बनता है तब तक बाई मत करना। अगर ये ऐसा प्राइस एक्शन अपसाइड बनता है तब आप बाई करना। टारगेट आप इन लेवल्स के लेके चलना, ठीक है। क्यों ये लेवल का हम लोग लेके चलेंगे टारगेट, इसलिए लेके चलेंगे शार्प बाइंग जोन है। यहां से सेलिंग स्टार्ट हुआ था 21,520, 21,530 से ज्यादा का टारगेट यहाँ पे हम लोग पहला टारगेट लेके नहीं चलेंगे। इसको क्रॉस करता है तो हम लोग सेकंड टारगेट यहाँ पे इसको लेके चलेंगे अपना 21,580, 21,600 को हम लोग यहाँ पे सेकंड टारगेट लेके चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब सिमिलरली यहाँ पे और एक सिचुएशन क्या क्रिएट हो सकता है, देखो ट्रैप कैसे होता है मार्केट में। ये हो सकता है फ्लैट खुले या स्लाइड गैप अप खुले, ऊपर की तरफ जाए, आप लोग तुरंत बाई मत करना। मैं क्यों बोल रहा हूं, ये ऊपर जाके अगर यहाँ पे डबल टॉप बनने लगा तो मेरे लिए फेवरेट सेटअप है, मैं यहाँ पे सेल करूंगा निफ्टी को। यहाँ पे मैं सेल करूंगा डबल टॉप बनने पे और टारगेट में रखूंगा यहाँ पे 21,250 तक का, आप याद रखना। इसलिए जब तक ब्रेकआउट पुलबैक और ब्रेकआउट नहीं होता बाई नहीं करना है, याद रखना। ये एक सिंगल ब्रेकआउट पे बाई नहीं करना, यहाँ पे डबल टॉप बनता है हम लोग सेल करेंगे। टारगेट्स मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा सिचुएशन नीचे की तरफ, फ्लैट खुलता है, गैप डाउन खुलता है, कुछ भी खुले, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे अगर 21,250 को ब्रेक करता तो तुरंत सेल भी मत करना, इसको एक पुल बैक लेके फिर से ब्रेक डाउन करने देना, तब हम लोग सेल करेंगे। इस सिचुएशन में टारगेट हम लोग लेके चलेंगे 21,185, 21,130, 21,100 और उसके बाद 50 पॉइंट तक, 21,000 तक हम लोग इसको लेके जाएंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैं जो यहाँ पे ज्यादा प्रेफर करता हूं वो ये चीज, इसका ब्रेकडाउन होने के बाद मैं यहाँ पे डायरेक्ट सेल तो करूंगा नहीं, ऑब्वियसली यहाँ पे वेट करूंगा। अगर यहाँ पे कोई डबल बॉटम स्ट्रक्चर बनता है, देखो ट्रैप्स ऐसी बनते हैं, जैसे ये ब्रेकडाउन होगा लोग बोलेंगे सेल करो, ट्रैप यहीं पे बनेगा। जैसे ये ब्रेकआउट होगा लोग बोलेंगे बाई करो, ट्रैप यहीं पे बनेगा। मार्केट ट्रैप करता है, इतना सिंपल बाइंग और सेलिंग मार्केट में नहीं होता है। ये जैसे ही इसका ब्रेकडाउन होता है, यहाँ पे डबल बॉटम बनता है तो हमारे लिए फेवरेबल सेटअप होगा। टारगेट हम लोग लेके चलेंगे 21,330, 21,400 तक के टारगेट्स हम लोग लेके चलेंगे। देखो एकदम सिंपल और क्लियर कट ट्रेडिंग है। अब ट्यूसडे को चार्ट्स बनने दो, उसके बाद हम लोग को समझ में आएगा कि मार्केट में अपसाइड है या मार्केट एक रिट्रेसमेंट लिया, ये फॉल हुआ है, ये रिट्रेसमेंट लिया है। अब अगर मार्केट इसको ब्रेक डाउन करता है इस तरीके से, तो ये हम लोग का जो फॉल है ये कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। और अगर मार्केट इसको नहीं करता है, यहां से पुल बैक ले रहा है, अगर इस तरीके से चल के ये ऊपर निकलता है, तो हमारा जो फॉल है वो खत्म हो जाएगा। तो दोनों चीजें, मार्केट ट्यूसडे वेडनेसडे तक चार्ट्स पूरा का पूरा कंप्लीटली मैच्योर हो जाएगा और हम लोग को समझने को देखने को मिलेगा। आई होप गाइज आपको काफी समझने को मिला होगा और आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे काम करना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना। फ्रेंड्स, मेरे साथ ट्रेड करने के लिए, ट्रेडिंग सीखने के लिए, ट्रैप ट्रेडिंग, एडवांस प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस, इन चीजों को जानने के लिए आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज करिए। टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। नीचे दिए गए लिंक से अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको ह्यूज डिस्काउंट मिलेगा प्रीमियम मेंबरशिप और कोर्सेज पे। मैं सारे के सारे प्रॉफिट रिपोर्ट 13 नवंबर से 22 दिसंबर तक के अपने कमेंट बॉक्स में डाल देता हूं। थैंक यू।